दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में होने वाली फॉर्मूला 1 ग्रां प्री के लिए तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला 1 कारें पहुंच चुकी हैं भारत में। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। फर्राटा पर आखिरी दौर में है तैयारियां। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए ड्राइवर्स की कारें पहुंच चुकी हैं। कैटरहैम, रेड बुल और मर्सिडीज की सेफ्टी कारों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस 28 तारीख को होनी है जिसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इन कार की। भारत में फॉर्मूला 1 रेसिंग का दूसरा सीजन शुरू होने वाला है। पहले सीजन के मुकाबले इस बार ट्रैक को और बेहतर किया है। 26 से 28 अक्टूबर तक चलने वाली इंडियन ग्रां प्री से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा ने सर्किट पर जाकर ये देखा कि फॉर्मूला 1 रेस के लिए कितना तैयार है ट्रैक। फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत होने वाली है और एक बार फिर से बुध इंटरनेशनल सर्किट पर दौड़ेंगी, इसी रेस ट्रैक पर दौड़ेंगी दंदराती हुई फॉर्मूला 1 रेस कार। तो फर्राटा दौड़ के लिए आप भी तैयार हो जाइए। हम उसी रेस ट्रैक पर बुध इंटरनेशनल सर्किट पर मौजूद है। हमारे साथ है भारत की सबसे पहली महिला रेसर सारिका शेरावत। स्वागत है सारिका आपका। एक्साइटेड हैं आप भी कि फॉर्मूला 1 सीजन एक बार फिर से शुरू हो रहा है? यस, लास्ट ईयर मैंने अटेंड किया था एंड अगेन हम लोग सब लोग बड़ा एक्साइटेड हैं कि इस बार क्या नया होने वाला है बिकॉज उन्होंने बताया हमें बीआईसी वालों ने कि काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की जा रही है ट्रैक पे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जी हम इस वक्त खड़े हैं स्टार्टिंग ग्रिड पर। स्टार्टिंग ग्रिड यानी यहीं से रेस की शुरुआत होती है और वहाँ पर संकेत आता है और रेस की शुरुआत होती है। लेकिन स्टार्टिंग ग्रिड की अहमियत क्या, संक्षेप में अगर हम अपने दर्शकों को समझा दें? ये ग्रिड पोजीशंस आपको दी जाती हैं कि जो चैंपियन ड्राइवर अभी तक सबसे लीडिंग पॉइंट्स हैं जिसके पास, उसको नंबर 1 पोल पोजीशन पे प्लेस किया जाता है। यानी कि यहाँ पे इस यहाँ तक उसका फर्स्ट टायर यहाँ तक पोजीशन होता है, उसका नोज बाहर नहीं आ सकता है। मतलब यहाँ पे इस लाइन से उसका नोज कार का बाहर नहीं आ सकता है। तो लाइक आपको गाड़ी पूरा पीछे इसी बॉक्स के अंदर फिट करना है। This is like the first pole position. Then gradually pole number 2. Like अभी जो चैंपियनशिप लीड कर रहे हैं, I think Mr. Sebastian Vettel, which is like 215 points. हाँ, तो वो यहाँ पे आएंगे। अगर उस दिन क्वालिफाइंग में भी अगर जो राउंड्स होंगे उसमें अगर वो लीड करते हैं तो पोल पोजीशन ये रहेगी। हाँ जी, सेबेस्टियन वेटेल। पिछले साल तो यही थे सेबेस्टियन वेटेल यही थे। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर रैंकिंग डिसाइड होती है। ऐसे रेक्टेंगल जो है वो पूरे इस यहाँ से स्टार्टिंग ग्रिड में आपको नजर आएंगे। ये दूसरे नंबर पर रहेगी गाड़ी, वो देखिए ये तीसरे नंबर की गाड़ी जो है वो यहाँ पर रहेगी। तो इसी तरह से जो 12 टीमें हैं, हमारे पास 24 कार्स हैं। 24 कार्स में मतलब हर टीम की 2 कार्स हैं, तो वो पूरे इस ग्रिड पोजीशन पे पूरी प्लेस्ड होंगी। तो पोल वाइज नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले जी। और यहीं से वो दौड़ जो दुनिया की सबसे तेज दौड़ कही जा सकती है गाड़ियों के मामले में, वो शुरू होगी। और कितने राउंड्स, कितने लैप्स होंगे इस ट्रैक पे? हमें 60 लैप लेने पड़ेंगे। हर कार को 60 लैप लेने पड़ेंगे। लंबाई 5 किलोमीटर है। 5.14 किलोमीटर का ट्रैक है, तो विच इज लाइक वेरी फास्ट ट्रैक इधर का। तो हम जैसे आगे जाएंगे तो हम दिखाएंगे कि कौन सा सेक्शन है जिधर आपकी गाड़ी आई थिंक 320 किलोमीटर तक आपकी कार पुल कर सकती है। सो विच इज लाइक तो यहाँ पर लेकिन शुरुआत होते ही जब गाड़ियाँ स्टार्टिंग ग्रिड से रवाना होंगी तो एक टर्न है, फर्स्ट टर्न है। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा ये थ्रिल आ जाता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि आप 200 तक पहुँच सकते हैं एंड देन यू हैव टू ब्रेक। यहाँ से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आप छू सकते हैं और उसके बाद अचानक आपको ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि एक टर्न है। हम इस वक्त मौजूद है टर्न 3 पे और ये सबसे रोमांचक टर्न है बुध इंटरनेशनल सर्किट का। और वो क्यों है सारिका? बेसिकली आप पहले जब शुरू करते हैं T1 जो एक लेफ्ट हैंडर है, फिर T2 पे आते हैं जो एक राइट हैंडर है। इमीडिएटली आपको एक ऐसा एलिवेटेड टर्न मिलता है जो यहाँ पे आप एक रैंप की तरह ऊपर चढ़ाई चढ़ती है गाड़ियाँ। बिल्कुल, ये चढ़ाई यहाँ पे चढ़ती हैं। जो यहाँ की जो T3 पे आते हैं, ये 14 मीटर्स की हाइट पे आपका T3 टर्न मिलेगा जिधर की गाड़ी की स्पीड तकरीबन 85 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। यानी कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्लो हो जाती है यहाँ गाड़ी। बिल्कुल, क्योंकि इतना हाइट पे पहुँचते हैं उनका, क्योंकि वहाँ T2 से T3 तक वो स्पीड इतना कैचअप नहीं कर पाते कि उनको एक एलिवेशन मिलता है। जब वो T3 के बाद अगर आप देखेंगे कंप्लीट एक स्ट्रेच है, ये तकरीबन 1.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है विच इज़ लाइक अ DRS जोन जिधर आपको परमिशन मिलती है, आप गाड़ियाँ ओवरटेक कर सकती हैं। बट ये स्पीड यहाँ पर तकरीबन एक फॉर्मूला कार कम से कम लाइक 300 किलोमीटर प्लस का स्ट्रेच, 300 किलोमीटर तक की गाड़ी 310, 315 ऑन रिकॉर्ड जो यहाँ पे अभी तक कैलकुलेट हो चुका है। गाड़ी ने अपना स्पीड लिमिट कैलकुलेट
किया हुआ है। सो यू कैन से कि दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग फ्रॉम T3 टू T4, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वाला लाइक सबसे रोमांचक जैसा आप कह सकते हैं वो वाला सेक्शन है। तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पीछे हम देख रहे हैं ये चढ़ाई है, ये 14 मीटर का एलिवेशन है, 14 मीटर के एलिवेशन के बाद ये टर्न है, और इस एलिवेशन के बाद जो टर्न है, टर्न से इस पूरा स्ट्रेच जो आता है वो स्ट्रेट स्ट्रेच है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें, यहाँ से पूरी सड़क, यहाँ से लेके आप वहाँ तक नजर दौड़ा लीजिए, 1.25 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो 300 किलोमीटर को छूती हैं, आराम से छूती हैं। अगर आप फॉर्मूला 1 फैन हैं तो फिर इस लेन के बारे में, पिट लेन के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सारा रोमांच जो रेस ट्रैक पर नहीं हो रहा उसके बाद अगर कहीं होता है तो वो यहाँ है। सारिका हमारे साथ मौजूद है। सारिका, अहमियत समझाइए पिट लेन की। हम इस वक्त जैसे सहारा फोर्स इंडिया की पिट लेन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर उनके दोनों ड्राइवर्स पॉल डी रेस्टा और निको हल्किनबर्ग, इनके दोनों के गराजेस हैं। क्या क्या खासियत है यहाँ? जैसे कि सिद्धार्थ, ये 60 किलोमीटर्स का ट्रैक है। यहाँ पर सर्विसिंग फॉर द कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो 60 ट्रैक में आपके वो सेट ऑफ टायर सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इनको बाय रेडियो अपनी टीम को इंटीमेट करना होता है कि लाइक मैं अभी पिट लेन में एंटर करने वाला हूँ या रिफ्यूलिंग के लिए एंटर करने वाला हूँ, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़। वो पिट लेन में घुसते हैं, उनकी टीम रेडी होती है वेयरिंग द सेफ्टी गियर्स, कि जो सर्विस जैसे उनको टायर्स चेंज करने हैं, जो मैक्सिमम आई थिंक उनको 2 से 3 सेकंड लगते हैं टायर चेंज करके। 2 से 3 सेकंड में टायर बदल जाते हैं मैक्सिमम, यस। बिकॉज इससे ज़्यादा टाइम करेंगे तो उनको अपना ही टाइम लूज करेंगे, ऑब्वियसली वो फिर चैंपियनशिप में नीचे हो जाते हैं पॉइंट वाइज। तो ये ट्रैक के बिल्कुल पैरेलल जो है, क्योंकि पिट लेन का आप देखेंगे तो एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, बिल्कुल। तो इस पूरी पिट लेन में एक परमिटेड स्पीड लिमिट दी जाती है। आइए हम पिट लेन के अंदर चलते हैं। ये पिट लेन है और यहाँ पर एक निर्धारित गति से ही आप चल सकते हैं। बिल्कुल, जितना आपको स्पीड लिमिट दी जाती है आप उससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं, ऑब्वियसली आपको पेनलाइज किया जाता है, उसके लिए आपके पेनल्टी लगाई जाती है एक ड्राइवर पे और उसकी टीम पे भी। तो आपको उस स्पीड से आके उसी स्पीड से ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके अंदर आप बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं, लाइक फ्यूलिंग करना होता है, टायर चेंज करना होता है, या कुछ माइनर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होती है वो जो चेंज हो सकती है उसी टाइम में, वो करके आपको एग्जिट करना होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है एक फॉर्मूला 1 रेस का। जी, और हर टीम के गराज डेडिकेटेड होते हैं पहले से। yes. तो ड्राइवर को मालूम होता है उसको कहाँ आना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे जैसे कि ये लोटस का है, तो इनके दोनों ड्राइवर्स की ये अलॉटेड पिट की देख रहे हैं और की मेरा आइकॉन इनकी देख रहे हैं। यस। तो आगे आप देखेंगे जैसे रेड बुल का है, फरारी का है, मैक्लारेन का है, लोटस का है, सारा फोर्स इंडिया का। तो ऐसे आप आगे जाएंगे तो पूरी 12 टीम्स का अपना अपना एक डेडिकेटेड पिट लेन एरिया दिया गया है, जिधर उनकी कार्स आएंगी और वो सर्विस होके एग्जिट होके जाएंगी। तो पिट लेन की अहमियत क्या है ये आपने देखी, और रेस डे में तो जाहिर तौर पर यहाँ पर काफ़ी हलचल है। अगर ट्रैक पर नहीं है तो एक्टिविटी यहाँ इस पिट लेन में है।